नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वामपंथ मुक्त भारत, समाजवादी मुक्त भारत। ये सारे मुक्त भारत जब हो जाएंगे तो पैदा लेगा के पाठक। ऐसे ही लोग पैदा लेंगे जिन पर कोई लगाम नहीं लगा सकता है। देखिए, लाख आलोचना आप कर लीजिए, वैचारिक मतभेद की सीमाएं आप पार कर लीजिए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जितनी विचारधाराएं हैं वो विचारधारा बनी जरूर रहनी चाहिए, चाहे वो उसका स्तर जो भी हो। कभी उस विचारधारा के मिटाने की बात नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विचारधारा है ना, जो विचारधारा सुविधाभोगी विचारधारा है, और सुविधाभोगी जब विचारधारा हो जाता है तो फिर उससे कुछ नई उम्मीद आप नहीं कर सकते। वामपंथियों का लाख आप आलोचना कर लीजिए, जितनी आलोचना करना है कर लीजिए। मैं भी उनके हर बातों से सहमत नहीं रहता। अब मेरी असहमति बहुत, आज भी 2-3 बार जो है सो बातचीत में टकराव हो गया। नहीं, आपके कामकाज का जो है चलिए, इससे हम असहमत, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं 100 वर्ष होने को है ना संघ का, और ये लोग भी लगभग उसी पीरियड में, कार्ल मार्क्स का पीरियड उसी समय में आया है। आज के तारीख में भी ईमानदारी और वैचारिक शुद्धता में जो प्यूरिटी मतलब शुद्धता में आपको वामपंथियों में मिलेगा, भाजपा और संघ में नहीं मिलेगा। हम दोनों विचारधारा के साथ बहुत करीब से रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। एक बीजेपी वाला जब आएगा तो उसका एक अपना अलग लाइन लेंथ है, प्रेस विज्ञप्ति या जो भी खबर को लेकर होगा। कांग्रेस का अपना लाइन लेंथ है, समाजवादियों का नीतीश और लालू का अलग लाइन लेंथ, वामपंथियों का एक अलग लाइन लेंथ है। वामपंथी एक अलग तरीके के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहता है। आज बिहार में के पाठक जिस तरीके से दो संगठन पर हमला बोल रहा है, उसकी वजह यही है कि इस तरीके के संगठन को इस देश में अगर किसी ने खत्म किया है तो बीजेपी है। फिर कहिएगा कि आप बीजेपी और मोदी की चर्चा करने लगे। बीजेपी की जितने अनुषांगिक संगठन था, विद्यार्थी परिषद कहाँ है? कहाँ है विद्यार्थी परिषद? अराजक स्थिति बनी हुई है, कहाँ है? भारतीय मजदूर संघ, एक से एक संगठन था, बीजेपी के अंदर ही संघ के द्वारा संगठन था, सारी संगठन खत्म। मुख्य कानून है, जो प्रधानमंत्री बोलेगा, जो मुख्यमंत्री बोलेगा वही होगा। तो ये स्थिति है कि आज बिहार में भी जिस तरीके से वामपंथी आंदोलन को लालू ने भी समाप्त किया, जातिवादी राजनीति जब उभार पर आई तो सारे वामपंथियों का गढ़ ध्वस्त हो गया। बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर जो खैरात बांटने का जो अपना एक, मोदी जी कहते हैं खैरात, हम खैरात नहीं करते हैं, वो जो प्रोसेस शुरू हुआ उसमें भी वामपंथ को नुकसान हुआ। रहा सहा कसर अभी भाजपाइयों ने, संघ ने समाप्त कर दिया। तो आज देखिए कि छात्र संघर्ष का अलग अलग, शिक्षकों का भी अलग अलग एसोसिएशन, विद्यार्थी परिषद का कोई बयान आया है? सुशील मोदी का बयान है। सुशील मोदी ने कहा है कि डेमोक्रेसी पर खतरा है। इनका जो अपना संगठन है विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका के पाठक को लेकर कोई स्टैंड है कि हम भाई संगठन पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? कहीं कोई बयान सुने हैं? लड़ाई लड़ रहा है वामपंथी, आप पर हमला हुआ तो सबसे पहले संजय सिंह बयान दी और हो गया 2-2 हाथ। संजय सिंह का पेंशन बंद कर दिया गया। संजय सिंह ने घोषणा कर दिया कि हम मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना पर बैठेंगे। अभी थोड़ी देर पहले धीरेन्द्र झा जी भाकपा माले के हैं, उनका फोन आया था कि संतोष जी अब तो असहनीय बात हो गया, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है। हम कह हाँ ठीक है, चलिए आइए मैदान में, सिस्टम खतरे में है। तो ये सारी बातें लड़ाई के जिस मूड में जा रही है, अब ठनने वाला है। पाठक इसलिए उछल कूद कर रहे हैं कि जो वामपंथी संगठन था शिक्षक एसोसिएशन के,
वो लोग कमजोर हुए, वजह जो भी रहा हो, वो भी कम अपना बपौती समझ लिए संगठन को, 40 साल से संगठन को बांध के रखे हुए हैं। आज उस संगठन में नए लोगों का प्रवेश हुआ रहता तो आज हैसियत थी कि कोई ब्यूरोक्रेट इस तरीके से एक्ट कर दे। लेकिन चलिए, अब देखना यह है कि जिस तरीके से वामपंथी संगठनों ने के पाठक के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अब लड़ाई दिलचस्प होगी और समानांतर तरीके से होगी, और पाठक अब उस सहजता के साथ बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जिस सहजता के साथ वो कर रहे थे। वैसे पाठक की इस कामकाज की वजह से, इस शैली की वजह से इस प्रदेश की शिक्षा को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे समय में जब वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है और उस नियुक्ति में बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, इस समय पाठक का रहना बहुत जरूरी था। लेकिन एक के बाद जो है सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया भाई। ऐसा भी होता है, कितना बड़ा शक्तिशाली देश क्यों नहीं हो भाई, अलग अलग फ्रंट पर लोग मोर्चा खोलते हैं, धीरे धीरे मोर्चा खोलते हैं। एक फ्रंट को पहले मजबूत किए, तब दूसरा, तीसरा किए तो तीसरा। बाबू साहब तो सब फ्रंट को मोर्चा खोलती है। अब इनकी नियति क्या है, सोच क्या है, ये कहना मुश्किल है। ये चाह रहे होंगे कि नीतीश जल्दी हमको यहाँ से भगा देते, ये अलग बात है। लेकिन जो उम्मीद पाठक की वजह से बिहार की जनता में जगी थी कि चलिए शिक्षा में सुधार होगा, उस उम्मीद को अब पाठक तोड़ रहे हैं बेवजह उलझ उलझ कर। अब देखिए जनता क्या करे बेचारी, किसके साथ खड़ी हो, बड़ा मुश्किल है ना। पाठक के साथ खड़े हो कि भाई शिक्षक एसोसिएशन के साथ खड़ा हो, क्योंकि दोनों का रहना जरूरी है। तो अब इसमें अब मुख्यमंत्री पर सबकी नजर है कि मुख्यमंत्री क्या बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन इतना तय है कि पाठक ने अति उत्साह में, या कह सकते हैं कि पागलपन में, एक बहुत अच्छी चीजें जो पटरी पर चलनी शुरू हो गई थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, जहां आम लोग इनके साथ खड़े थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कहाँ क्या चीजें हो रही हैं। अगर ये आराम से सिर्फ काम करते रहते, मजबूती के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, तो वाकई में इस व्यक्ति में इतनी ताकत थी कि बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल देता। लेकिन अब तो क्या होगा कहना मुश्किल है। मैं खुद निराश हूँ। एक ऐसी लड़ाई, जिस लड़ाई से एक उम्मीद जगी थी बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए सुबह होने की, वो उम्मीद, या वो कहे वो जो सूरज का उदय हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं उसका लालिमा जो है एक बार फिर से धुंधली होती दिखाई दे रही है।